गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने वो दोहा सुना होगा, वो कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, आपहु शीतल करे और भी शीतल होए। तो कहने का भावार्थ ये है कि ऐसे अपने शब्द चुन चुन करके प्रस्तुत करिए, बोलिए, सोच समझ के बोलिए, ताकि अगले इंसान के ऊपर गलत इंप्रेशन ना जाए, डिससर्विस नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं भाई मेरी आवाज ही ऐसी है, बहुत से लोग कहते हैं मेरे को वैसे तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो ये सारे ना बहाने होते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को गुस्सा नहीं आता, मैं कभी गुस्सा करता ही नहीं हूँ, मेरी आवाज ही तेज है। तो गाइस, जैसे साइंस के साधन होते हैं ना, साइंस के साधनों में क्या होता है कि उसको आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम तेज कर सकते हो, धीमे कर सकते हो। तो इसी तरीके से साइलेंस आपके पास क्या है, आपके पास साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस की शक्ति से क्या कर सकते हो, आप अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते हो। तो गाइस, अभी ध्यान रखो, आज के दिन बहुत मस्ती कर ली अभी तक, कल से नवरात्र चालू हो रहे हैं। तो शिव खाली भोजन का ही व्रत मत करना कि अन्न नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, नशीले चीजें नहीं यूज करेंगे। वो सारी चीजें तो ठीक है, बट माइंड में पॉजिटिव सोचो और अच्छी चीजें पढ़ो। जिन चीजों को देखने से, जिन वीडियो को देखने से आपका मन, आपका चित्त शांत रहता है, वो चीजें पढ़ो। जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, वो चीजें सीखो। कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने आपको कुछ अच्छी बातें बताई, उसने बोला भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, और आपने क्या किया, 5 रुपए की पेन से उसका सपनों का गुब्बारा आपने फोड़ दिया। तो उससे क्या होगा, वो व्यक्ति जो इतने सारी बातें आपसे कहना चाहता था, और वो दिल शकस्त हो गया। तो गाइस, ऐसा मत करो यार। कोई आता है आपके पास, उसको मोटिवेट करो। ये भी एक तरीके की डिससर्विस होती है। हम कहते हैं हमने कोई जी गलत काम नहीं किया, ये भी एक तरीके की डिससर्विस। लोगों को मोटिवेट करो, दुआएं ऐसे कार्य करो, चाहते हो ना कि खुदा की रहमत आपके ऊपर बरसे, उस ऊपर वाले भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसे, बरसती रहे यूं ही। तो ऐसे कार्य करो जिससे आपको दुआएं मिले। भाई पैसा तो हर इंसान कमा लेता है, लेकिन दुआएं भी तो कमाना सीखो। एक बार की बात होती है, एक पानी पूरी वाला होता है, पानी पूरी दे रहा होता है सबको। दो बंदे आते हैं, दो स्टूडेंट आते हैं, पानी पूरी खाते हैं अच्छी खासी, और बिना पैसे दिए चले जाते हैं। अब वो व्यक्ति आवाज दे रहा होता है उनको कि भाई तुमने मेरे पैसे नहीं दे दिए, गुस्सा कर रहा होता है। फिर एक व्यक्ति दूसरा समझदार खड़ा होता है, भाई तुम ये बताओ कि उन्होंने तो पैसे नहीं दिए, बिना पैसे दिए चले गए, तो उनका कर्म उनके साथ चला गया, आप क्यों अशांत हो रहे हो? कहीं वो बोलता है व्यक्ति पानी पूरी वाला कि भाई मेरा नुकसान हो गया, अब क्या होगा? तो अगला व्यक्ति कहता है भाई देखो, आपका नुकसान हो गया, तो सोचो कि ठीक है, आपने मंदिर में छावा चला दिया उतने का, है ना, आपने किसी भूखे इंसान को खिला दिया, ठीक है। नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, रहम खा लो थोड़ा सा। लेकिन अब से जो आगे आपके पास ग्राहक आएंगे, उनके लिए डिससर्विस तो मत करो। वो क्या इंप्रेशन जाएगा आपका उनके ऊपर। तो इसीलिए गाइस, जो भी करो सोच समझ के करो, है ना। और एकता, कोशिश करो कि सबकी हेल्प करो। कोई आपके पास आया, बड़े अच्छे उसने आपको आइडिया बताया, आपने क्या किया, वो एक छोटी सी पिन मार दी, आपने बोल दिया कि जी नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे। उससे क्या होगा, वो व्यक्ति दिल शिकस्त हो गया, है ना। जो उसको करने का थोड़ा बहुत जुनून था, करने की शक्ति थी, वो भी चली गई। तो ऐसा मत करो। आप अगर किसी को मोटिवेट, आप किसी को गाइड नहीं कर सकते ना, तो किसी को आप ऐसे
गलत मत बात बोलो, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो व्यक्ति कभी आपसे आगे आके बात नहीं कहेगा। और फिर दूसरी बात यह है कि डिससर्विस होती है। आप किसी को अच्छा बोलोगे, वो व्यक्ति उदास होगा तो आपको दुआएं देगा। जैसे क्या होता है, एक व्यक्ति दुखी अशांत बैठा हुआ है, आप गए, आपने उसको अच्छी बातें कही, अच्छी अच्छी आपने कुछ एक ऐसी बात करी जिससे वो हंसा, उसको मोटिवेशन मिला, तो इससे क्या होता है, उसका खून का जो दौरा होता है ना वो बढ़ जाता है। तो वो ये भी एक तरीके का गाइस रक्तदान होता है, किसी की दुआएं लेना। पैसा तो यार हर इंसान कमाता है, अभी कुछ ऐसा काम करो जिससे दुआएं मिले। कल से नवरात्र चालू हो रही है, कल से हमारा जो कल लास्ट डे है हमारी सीरीज का, और आज 29th है ना, कल 30th है, नहीं 31st को लास्ट रहेगा। हाँ, तो 2 दिन जो है बहुत खास रहने वाले हैं। तो ये इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि नवरात्र कल से चालू हो रही है, तो लास्ट के जो दिन बहुत पावरफुल होने वाले हैं। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।